मुजफ्फरनगर जनपद से आईआईटी के छात्र के भविष्य पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी कर पढ़ा रहे थे, लेकिन झारखंड राज्य के धनबाद में आईआईटी कर रहे एक छात्र का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काउंसलिंग होकर नंबर आया था। समय और आर्थिक मार की वजह से सीट एक्सपेंस की फीस जमा ना कर पाने पर इंजीनियर बनने का सपना टूट गया, लेकिन छात्र अतुल कुमार ने रिश्तेदारों की मदद से झारखंड हाई कोर्ट में गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट में दखल दी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सुनवाई के दौरान मदद की उम्मीद लगी है। पूरा मामला मुजफ्फरनगर मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर खतौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टिडाडा निवासी अतुल कुमार पुत्र राजेंद्र मात्र, जो कि होनहार छात्र है, जिसकी पढ़ाई लिखाई बहुत आर्थिक तंगी के बीच हुई। पिता एक दैनिक मजदूर हैं और मां पशुओं को पालकर परिवार का पालन पोषण करती है। अतुल, जिसने जेईई पास आउट करके झारखंड के धनबाद से आईआईटी कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नंबर आया था, जिसकी सीट एक्सपेंस की फीस मात्र 11 मिनट की देरी हो गई और कैंसिल हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में किसी साहूकार से भी पैसे के बंदोबस्त को बोला गया था, लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो गरीब छात्र अतुल कुमार ने 5:45 पर जैसे ही पैसों का बंदोबस्त किया तो 5:56 पर ऑनलाइन बैंकिंग बंद हो गई, जिसके चलते एक इंजीनियरिंग का सपना अधूरा का अधूरा ही रह गया। लेकिन छात्र अतुल कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। परिजनों की मदद लेकर झारखंड के धनबाद हाईकोर्ट से जानकारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसमें सनी के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जब यह मामला आया तो छात्र की बदहाली को देखकर सब हैरान हो गए। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जजों द्वारा अतुल कुमार को उसकी मदद करने का आश्वासन मिला। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में नेक्स्ट हियरिंग अगले सोमवार को होने वाली है, उसमें छात्र के भविष्य पर किस तरह का फैसला आता है। वहीं पीड़ित छात्र अतुल कुमार का इस संबंध में क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। काउंसलिंग ख़त्म हुई तो आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल अलर्ट हुआ फर्स्ट राउंड में। तो उसमें 24 जून को 5 बजे से पहले पहले फ़ीस पे करनी थी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जो 17,500 रुपये थी। तो उसमें वो पे कर नहीं पाए क्योंकि 4:45 तक हम फ़ीस का इंतज़ाम कर पाए थे गांव वालों से लेके। और जब फ़ीस इंतज़ाम हो गया तो उसके बाद जब वहाँ गए, यानी वो ऑनलाइन पोर्टल पे वो कर रहे थे, अपलोड करे डॉक्यूमेंट्स और जो बैंक की डिटेल्स थी वे फिलअप करी। तो उस भरते हुए जो 4:56 PM पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था अपने आप ही। तो इसके वजह से हमें बैंक की डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स थी और डॉक्यूमेंट अपलोड थे दोबारा करने पड़े, और वो करते करते ही टाइम ओवर हो गया। 5 PM डेडलाइन थी तो उस फिर पे नहीं कर पाए फ़ीस। तो इसके ये फिर हमने उनसे कांटेक्ट करा, ईमेल से करा, टेलीफोन से करा। तो उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया कि पूरा प्रोसेस, सीट अलॉटेशन प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, तो वे कुछ नहीं कर सकते, ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है इसमें। आप फिर हाई कोर्ट भी गए हैं, वो किस तरह गए, क्या मांग रखी कोर्ट से? जो हाई कोर्ट में पहले हम झारखंड हाई कोर्ट में गए क्योंकि वहीं आईआईटी धनबाद अलॉट हुई थी। झारखंड हाई कोर्ट में गए, वहाँ से हमें वहाँ से ओपिनियन मिला कि ये केस मद्रास हाई कोर्ट में फ़ाइल होना चाहिए, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट गए। वहाँ हमने केस फाइल किया तो वहाँ से एडवाइस में, यानी उनके एडवोकेट ने एडवाइस दी कि विड्रॉ कर ले केस। और क्योंकि रिस्पोंडेंट्स डिले कर रहे थे तो हम वहाँ से गए। तो उसमें जब डिले कर रहे थे तो फीस पे कोर्ट की तरफ से कोर्ट की तरफ से जजों ने ये हमें परमिशन दे दी कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं हम अपना। तो हम इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ लीगल एड से वकील कर रहे थे, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो हमारे एक रिलेटिव ने वो बताया कि एडवोकेट से बात करवा दी उन्होंने, तो उनके से हमने बात की, अब हमारा केस वे फाइल कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को ही हियरिंग थी। हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और बाकी 2 और जज भी थे। तो
हमारे एडवोकेट ने उनके सामने अपनी बात रखी और जज ने बोला कि वे मदद करेंगे और नोटिस जारी कर देंगे। अच्छा, ये बताइए क्या कारण रहे जिसकी वजह से आपको कितने कुछ टाइम कुछ मिनट की वजह से जो है ये इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इसके 2 कारण थे। पहला कारण कि हम सही टाइम पर फ़ीस का इंतज़ाम नहीं कर पाए थे। आखिरी टाइम पे ही फ़ीस का इंतज़ाम कर पाए थे। और दूसरा कारण ये था, जब फ़ीस का इंतज़ाम हो गया तो आखिरी टाइम पे टेक्निकल इशू आ गया, जिसके कारण बैंक डिटेल्स भरते टाइम ओवर हो गया। क्या काम करते हैं आपके माता पिता और क्या मतलब रोजगार है अपना? मेरे पिताजी दैनिक मजदूर हैं। कभी कभी उनका टेलर का काम कर लेते हैं कभी कभी। बताया जा रहा है कि समय से जो है गांव में किसी से पैसे लेने थे वो मिल नहीं पाए। हाँ जी, फिर गांव से इधर उधर से ही लिए फिर पैसे, जब वहाँ से नहीं तो आखिरी टाइम पे करना पड़ा फिर। क्या चाहते हैं बनना आप और किस तरह की आपकी इच्छा है आगे भविष्य में? आगे बीटेक करेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे। हाँ जी, टाइम पे फीस जमा नहीं हुई इसकी। इंतजाम करने के चक्कर में, कागज बनवाने के चक्कर में वे फीस जमा नहीं हो पाई। तो मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच गया। हाँ जी, हाई कोर्ट में जैसे जैसे पता चलता रहा ऐसे ऐसे ही जाते रहे। क्या वजह रही जो पैसे नहीं टाइम पर मिल पाए थे? क्या किसी से पैसे लेने थे हाँ जी, तो समय पर मिल नहीं पाए? समय पे मिल तो गए थे, बस कागजों के चक्कर में हाँ। जमा नहीं हो पाए। अच्छा, कितने पैसे जमा थे करने थे? 17,500। तो क्या काम करते हो आप लोग? मैं तो जंगल भार का ही करती हूँ, डंगरा ढोरा का, अच्छा, और ये सिलाई का काम करा जी। आपके और बेटे भी पढ़ रहे हैं? हाँ जी, अभी तो उधार ले लेगा जगह बेच बेच के। किस तरह की उम्मीद मानते हैं, क्योंकि पढ़ाने में आप लोग बहुत जो है मेहनत कर रहे हो और अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है? यही सोच रहे जी, ये कर्जा भी। कामयाब हो जा। कर्जा उर्जा तो सब उतरता ही रहेगा जब कामयाब हो जाएगी। तो वो थोड़ा पैसे की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ मिनटों की वजह से, कुछ मिनट की वजह से ही उसका सिलेक्शन रुक गया लड़के का। पैसे की दिक्कत थी। इतना पैसे का इंतजाम हुआ इतना? हाँ, बस इतने पैसे का इंतजाम कराया लड़के ने, इसके पिताजी ने, इतने ही अपना टाइम निकल गया। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। जी, तो संघर्ष कर रहा है छात्र, क्या कहेंगे? नहीं, नंबर तो आना चाहिए था सभी की। ये भाई हर आदमी की गांव में भी यही इच्छा थी कि भाई बच्चे पढ़ते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, तो इनका नंबर तो आना ही आना चाहिए। कोई गलत नहीं बता सकता, पूरे गांव में कोई गलत नहीं बता सकता इन बच्चों को। परिवार का क्या रोजगार है, आर्थिक जो है व्यापार करने का काम क्या है? व्यापार की यही है, बेचारे मजदूरी करें, थोड़ा अपना 1-2 भैंस उस बांध रखी है, हाँ। अपना घास फूस लाओ, अपना इनसे चल रहा है मामला। तो क्या समझेंगे कि कुछ मिनटों की वजह से और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो इस पर अटक गए हम? जी, भाई यही कारण रहा। क्या किस तरह हौसला बढ़ाएंगे आप जैसे गांव के आदमी? नहीं, हम तो ये भाई रात दिन इनके पास आना जाना, तो इस वजह से हम तो हौसला ही दियो जहाँ भाई हर चीज़ पैसे का दिल्ली का कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अतुल बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और हमारे यहाँ से उसने 8th पास की। उसके बाद वो चला गया विरजानंद में, यहाँ दादरी, वहाँ से उसने 10th पास की और उसके बाद उसने 12th शिशु शिक्षा निकेतन खतौली से पास की। कैसी आर्थिक स्थिति है घर परिवार? आर्थिक स्थिति बहुत गरीब परिवार से है। सुनने में आ रहा है कि वो जो है धनबाद में कोई IIT कॉलेज है, उसमें उसका नंबर आया था और उसमें कुछ पैसों की और कुछ टाइम की कमी की वजह से जो है वो रह गया। हाँ जी, हाँ, वो लास्ट डेट थी और उसके पापा जो है लास्ट डेट में फ़ीस जमा कर रहे थे कि उन्होंने, लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि वो कह रहे थे कि कंप्यूटर ऑनलाइन फ़ीस जमा होनी थी तो वो नहीं हो पाई। अरेंज ही नहीं कर पाया। मामला जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। तो संघर्ष कर रहा है लगातार। हाँ आप जी, क्या हाँ। कहेंगे? आप जैसे प्रथम दृष्टि तो पहले टीचर आप ही रहे।
हाँ, नहीं वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और मैं तो भाई ये ही वो करता हूँ कि उसका उसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फ़ीस वास्तव में उसकी स्थिति वो गरीब है, तो उसका जो है नहीं कर पाया फ़ीस, तो उसको कुछ वो मिलना चाहिए और उसका एडमिशन हो जाए। इस तरह गरीब परिवार से किसी को जो है नौकरी पाना, इंजीनियर बनना चाहता है वो, और एक छोटी सी जो है समय की चूक और पैसे की वजह से इतना बड़ा जो है उसको नुकसान हो रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि पढ़ाई में जो है मेहनत की जाती है। हाँ, देखो वो वहाँ तक पहुँचा है, इतनी मेहनत की उसने गरीब होते हुए, और उसको पूरी सुविधाएं भी नहीं मिली, उसके बावजूद वो संघर्ष कर रहा है। और देखो यहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना तो पैसा लगता है, बहुत ही गरीब परिवार से है। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी फ़ीस जमा हो जानी चाहिए।